इस्लामिया डिग्री कॉलेज शाहपुर काटी मुजफ्फरपुर में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद अली मुर्तजा ने की तथा मंच की संचालन डॉक्टर शब्बीर अब्बास ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के संस्थापक एवं सेक्रेटरी डॉक्टर नूर आलम खान के बयान से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे मंत्री इसराइल मंसूरी, शहरी विधायक विजेंद्र चौधरी, एमएलसी संजय कुमार, एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी सहित शाहपुर के मुखिया मिथिलेश पासवान। स्वागत भाषण में कॉलेज के संस्थापक एवं सेक्रेटरी डॉक्टर नूर आलम खान ने कहा कि हम पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी के आभारी हैं कि उन्होंने कॉलेज के पास पुल बनवाया है, जिससे कॉलेज आने जाने वाले छात्र एवं छात्राओं को काफी सुविधा होगी। हम एमएलसी कार्यशोएब के भी आभारी है कि उन्होंने कॉलेज के साइंस लैब में प्रैक्टिकल के लिए लाखों रुपए का उपकरण दान किए हैं, जिससे छात्रों को काफी लाभ होगा। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने कॉलेज के लिए अपने कोष से 2 कॉमन रूम बनवाने का वादा किया, जबकि एमएलसी संजय कुमार ने कॉलेज के बाउंड्री एवं मुख्य द्वार बनाने का वादा किया। शहरी क्षेत्र के विधायक विजेंद्र चौधरी ने कॉलेज में हर तरह की सुविधा को देने की बात कही। वहीं बंशीधर ब्रिजवासी ने कॉलेज के शिक्षकों से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा दे। तो सभी तरह पार्टी के लोग प्रतिनिधि जुटे हैं और स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर के सभी स्थानीय शिक्षा प्रेमी लोग भी जुटे हैं। और आज भी देश की आज़ादी की 75वां अमृत वर्ष हम लोगों ने मनाने का काम किया है। लेकिन शिक्षा ऐसा मूलभूत चीज जो शिक्षा से विकास होता है, शिक्षा के जीवन से अंधकार से उजाला में लोग जाता है, वैसे महत्वपूर्ण चीज भी आज बीत रही है इस आधुनिक युग में। ये बहुत ही जो है दुखद बात है। और लोग अनुदान पर, हमारे शिक्षक अनुदान पर काम कर रहे हैं। जब हमारा शिक्षक समाज ही कमजोर रहेगा, भूखा रहेगा और समाज कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए अनुदान को भी समाप्त करना चाहिए सरकार को, वेतनमान पर काम करना चाहिए। और एक खास करके इस तरह का सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि जो शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफियाओं से सरकार की साठगांठ होती है। और इस तरह का बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में अगर देखिएगा तो इस तरह का हो रहा है। इसलिए वेतनमान मिलना चाहिए शिक्षकों के, तब जाकर के शिक्षा पर ठोस निर्णय होगा। और चूंकि ये बीत रही शिक्षा नीति बिहार पर एक धब्बा है, कलंक, इसलिए बार बार इस बीत रही शिक्षा नीति की समाप्ति की मांग के लिए हम सदन में लड़ते रहे हैं। और आने वाले जो बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, इस वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति को लेकर जमकर सदन में सवाल उठेंगे। और हमारे युवा साथी मेरे साथ खड़े हैं, ये आ गए हैं, मेरी ताकत और बढ़ी है। और इन वित्त रहित शिक्षा कर्मियों के लिए हम मजबूती से लड़कर और इसको घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत कराने का हम करते हैं। इस्लामिया डिग्री कॉलेज की ओर से हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सभी के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित है। और यह कार्यक्रम पूर्णतः शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए और शैक्षिक संस्थान को समर्पित है। हमारे अभिभावक आदरणीय संजय बाबू ने बात रखी दी है। हम लोगों की मूल भावना यही है, जितने भी वित्त रहित शिक्षण संस्थान हैं और इसमें जो भी कार्यरत गुरुजन हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। आज जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ 2010 में, 1 अप्रैल 2010 से, इसके बाद नीति बनी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक विद्यालय खोले जाएंगे। जहाँ पर विद्यालय नहीं होंगे, अनुपलब्ध हैं, तो वहाँ पर बनाए जाएंगे। 2000 से अधिक प्राइमरी स्कूल खोले गए और वह स्थानीय स्तर पर पूर्व से उपलब्ध सामुदायिक भवन हो, कोई पंचायत भवन था, ऐसे सामान्य जर्जर भवनों में विद्यालय खोल दिए गए। और उसके लिए आज तक सरकार भूमि उपलब्ध नहीं करा सकी। इससे स्पष्ट है कि जब प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास वो औकात नहीं है कि आप एक प्राइमरी स्कूल खोल सकें। नतीजा हुआ कि 2000 से अधिक स्कूल जो ये खोले थे, इसको फिर से पुराने स्कूल में शिफ्ट कर दिया या मर्ज कर दिया। और जहाँ पर ये इतना बड़ा बड़ा कैंपस, इतनी बड़ी बड़ी जमीन का प्लॉट है, जहाँ पर इतना सारा संसाधन है, इतने गुरुजन हैं, राज्य में कोई भी सरकार
जितने भी महाविद्यालय खुले हैं वह सरकार की देन नहीं है, वह समाज की देन है। समाज के लोगों ने महाविद्यालय, जो शिक्षा प्रेमी थे, शिक्षा के महत्व को समझते थे, ऐसे लोगों ने, शिक्षाविदों ने संस्थानों की स्थापना की। और आज इन स्थापित संस्थानों में जो कार्यरत गुरुजन है वो वित्त रहित नीति पर सरकार उनसे काम करा रही है, उनको पैसा नहीं दे रही है। और पूरे देश और दुनिया के अंदर एकमात्र राज्य बिहार बना हुआ है जहाँ की सरकार सुशासन की सरकार होने का दम्भ भरती है, और वहाँ के गुरुजन बिना पैसे के काम कर रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए हम लोग राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि सरकार तुरंत सभी महाविद्यालयों को, इस देश के अंदर में अब ये सोचने की बात है, जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने लिखा कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लहू अपनी कंठी माला। भूखे तो भगवान का भजन तक नहीं होता है, तो अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य का प्रेम कहाँ से मिल रहा है? इन गुरुजनों को आपको चिंता मुक्त करना होगा। क्वालिटी एजुकेशन की आप बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन तभी आ सकता है जब शिक्षक अपनी भविष्य की चिंताओं और वर्तमान की चिंताओं से मुक्त हो। इसलिए शिक्षकों के वर्तमान और भविष्य की चिंताओं से क्या कहेंगे सर, कई सालों से जो है राशि रुकी हुई है अनुदान की शिक्षकों की? मैं वही कह रहा हूँ, ये अनुदान क्या होता है? अनुदान ये दान पर चलने वाले लोग हैं गुरुजी। तो आप अभी से 50 साल पहले जो सनिचरा सुनते थे लोग, जिस प्रकार से बच्चों के आंख को पट्टी बांध के गुरुजी घर पर जाकर सुनते थे, तो यह जो व्यवस्था थी क्या फिर वही लाना चाहते हैं? और अब कहते हैं सुशासन की सरकार है, क्या नहीं होना चाहिए? शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी है, वहाँ के गुरुजनों को जो सुविधा मिलती है और पूर्ण वेतनमान इनको मिलना चाहिए, और किसी भी शर्त पर इनको वेतनमान से कम पर समझौता नहीं कर सकते हैं। यही होना चाहिए। सदन में आवाज गूंजेगी, एकदम सदन में एकदम पुरजोर आवाज गूंजेगी। आप इंतजार इस्लामिया डिग्री कॉलेज में उन मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया गया है जिन्होंने इस्लामिया डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण में, पुल बनाने में, प्रयोगशाला अपने फंड से दिया है। इसका हम लोगों ने इसराइल मंसूरी साहब, डॉक्टर संजय बाबू का इस्तकबाल किया है, विजेंद्र चौधरी का किया है, विजवासी जी का किया है, वो दीगर लोगों का, रामा किशोर बाबू ने भी 2 रूम दिया था, उनका भी हम लोगों ने इस्तकबाल किया है। और फिर आइंदा भी हम लोगों ने इनसे मुतालबा किया है कि तिरहुत कमिश्नरी का वाहिद अक़लियती अदारा है जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। कि लोगों ने वादा बैत किया है कि हम भरपूर मदद करेंगे, इसलिए हम फिर उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सदर डॉक्टर सैयद अली मुर्तज़ा साहब भी हमारे साना बसाना कॉलेज के विकास में हमेशा रहते हैं। बहुत सी ऐसी बात होती है जो पैमाने में पूर्ण पर उनका आदेश ही मुकम्मल हम लोग मानकर आज तो इंशाअल्लाह रहमान इसको काम को कर रहे हैं। ये 2025 है और 2026 में इसकी शक्ल सूरत और भी बेहतर अच्छा होगा। जैसा कि मुखिया जी ने कहा है कि 2600 पेड़ लगाने की बात है। पश्चिम में फिर ये खेल का मैदान बना है, वो आप देख रहे हैं। पुल का निर्माण हो रहा है, हम समझते 1-2 महीना के अंदर इसका निर्माण का कार्य हो जाएगा। और आप तमाम मीडिया कर्मी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का आप काम करेंगे, क्योंकि नीतीश जी समाज की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं। उनसे भी हम मांग करते हैं कि साहब इस्लामिया डिग्री कॉलेज जैसे जेडी इस्लामिया सामान में, जेपी यूनिवर्सिटी में है, मातृ बिहार यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज है, इसको भी जो सहूलत मिलना चाहिए, प्रतिमाह कर्मचारियों का मानदेय मिले, इसके लिए संघर्षशील, उसके लिए भी कमेटी हम लोग बनाने वाले हैं। और आइंदा 15 अप्रैल संवत तक हम लोग जमा खां जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनको भी आमंत्रित करेंगे, अपने मसाइल को रखने का काम करेंगे। इस सरकार अपनी बारी को विराम। कुछ कहेंगे, आपके पंचायती क्षेत्र का ये कॉलेज है और इसमें किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, क्या बताएंगे? आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे शाहपुर पंचायत के शाहपुर में इस्लामिया डिग्री कॉलेज में माननीय बरजवासी महोदय, माननीय MLC संजय बाबू, स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी साहब और इतने बड़े बड़े नेता हमारे इस्लामिया डिग्री कॉलेज के उत्थान के लिए यहाँ पे आज आए हैं। और इसके लिए मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही सभी लोगों से आग्रह विनती करता हूँ कि हमारे इस्लामिया डिग्री कॉलेज को जो भी सहायता हो सके करे, और साथ ही हमारे जो शिक्षक गण हैं, जो भी इसमें व्यवस्थापक गण है, सभी लोग की सहायता। सोसाइटी के सदस्य जावेद आलम, कॉलेज के
परिचार महोदय वासिदो भगत, प्रोफेसर मोहम्मद नूह, प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान हैदर, कंप्यूटर स्टाफ मोहम्मद आलम, प्रोफेसर परवेज हाशमी, प्रोफेसर सतीश कुमार, प्रोफेसर नीतू कुमारी, प्रोफेसर शशांक शेखर, प्रोफेसर शहीद आज़ाद, प्रोफेसर विनय कुमार और कॉलेज के सभी प्रोफेसर एवं सभी कर्मचारी इस मौके पर मौजूद रहे।